हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 11 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, यह है कदम का पेड़। तो इस पाठ को अच्छे से समझेंगे और फिर इसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ की ओर। जैसा कि इस पाठ का नाम है बच्चों, वो है यह है कदम का पेड़। तो कदम बच्चों एक पेड़ का नाम है जो कि बहुत ही सुंदर पेड़ होता है बच्चों। जो इसमें फल आते हैं वो एक गेंद के समान आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है आइए सीखें। तो इस कविता के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। कविता का लय और हाव भाव सहित वाचन, मतलब कविता को बिल्कुल एकदम हमें लय से पढ़ना है और उसके हाव भाव के साथ में पढ़ना है। बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति, तो जो बच्चों की भावनाएं होती हैं उनको हमें व्यक्त करना है कि एक बच्चा अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति उसकी क्या भावनाएं रहती हैं। क्रियापदों तथा शब्द युग्म का प्रयोग, तो ये थोड़ा सा हमें ग्रामर वाला पोर्शन भी हमें सीखने को मिलेगा। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, मतलब शब्द के हमें वाक्य बनाना है, तो शब्दों से हम वाक्य किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम इस पाठ में सीखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इस कविता को। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, एक बालक है जो कि एक पेड़ की टहनी पे बैठा हुआ है, उसकी माता जी नीचे खड़ी हुई हैं। ठीक, तो जो बालक है वो अपनी माता से बोलता है कि यह कदम का पेड़, उसके आसपास कोई कदम का पेड़ होगा तो उसको बोल रहा है यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यानी यमुना नदी के किनारे पर होता। तीरे, तीरे का यहाँ पर अर्थ है यमुना नदी का किनारा। ठीक, अगर ये कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो मैं भी उस पर, जिस प्रकार से कन्हैया जी बैठकर पेड़ों पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, उसी तरीके से मैं भी इस पेड़ पर बैठ जाता और कन्हैया बन जाता। ठीक, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है यदि तुम मेरे लिए दो पैसे वाली बांसुरी ले लेती। ठीक है बच्चों, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उस टाइम पे रुपए की अपेक्षा पैसे ज़्यादा चलते थे और जमाना बहुत ज़्यादा सस्ता था, तो पैसों से ही काम चल जाता था। मतलब उस टाइम पे जो बांसुरी है वो दो पैसे में भी आ जाती थी। तो बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है यदि आप मुझे दो पैसे वाली बांसुरी दिलवा देती, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। और जो कदम के पेड़ की जो डाली है वो नीचे हो जाती, क्योंकि बच्चा छोटा सा इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से ये डाली अगर नीचे हो जाती तो मैं इस पे आराम से चढ़ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। मतलब अपनी अम्मा को वो नहीं बताता, वो धीरे धीरे जाकर वो पेड़ पर उस नीचे डाली के सहारे ऊपर की ओर चढ़ जाता। ठीक, क्योंकि अगर अम्मा को पता चल जाता तो अम्मा डांटती उसे, इसलिए वो उस नीची डाली से, ये जो नीची डाली है इस पे से चढ़कर फिर इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के सुर में तुम्हें बुलाता। और उस पेड़ पर बैठकर फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता और बंसी की आवाज से ही, जैसे बंसी की धुन में ही अम्मा अम्मा कहता और मैं आपको बुलाता। अब आप मुझे ढूंढते हुए आती। ठीक, सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। जब तुम माँ मेरी बंसी की आवाज सुनती तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती, बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि मेरा लाल कहीं पर बैठा हुआ बंसी बजा रहा है। और तुम जितने भी काम घर के कर रही होती तो उससे छोड़कर तुम बाहर आ जाती कि देखूं तो सही मेरा लाल कहाँ है। तुमको आती देख बांसुरी मैं चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ को आते हुए देखता तो वो बांसुरी बजाना बंद कर देता, और जैसे ही वो माँ उसके पास आती तो वो पत्तों, जो पेड़ के पत्ते हैं उन पेड़ों के पत्तों में छुप जाता, जिससे कि माँ उसे देख ना पाए। तुम हो चकित देखती चारों ओर ना मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। जब तुम मुझे ना चारों तरफ देखती हो, उनका जो बच्चा है, माता का बच्चा है, वो नहीं दिखता, तो जो माँ है वो क्या है, व्याकुल हो जाती। व्याकुल का यहाँ अर्थ होता है बच्चों बेचैन, मतलब बेचैन हो जाती। जब एक माँ को अपना बच्चा नहीं दिखेगा तो वो माँ कैसे हो जाएगी, व्याकुल यानी बेचैन हो जाएगी। और फिर वो धीरे धीरे कहाँ जाती है, कदम के पेड़ के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनका लाल है वो कहाँ मिलेगा, कदम के पेड़ के पास मिलेगा, इसलिए वो कदम के पेड़ के पास आ जाती। अब देखते हैं बच्चों शिक्षण संकेत क्या है, शिक्षणों को क्या संकेत दिया गया है, क्या चीजें सिखाने के लिए बोला गया है यहाँ पर इस पार्ट में। हाव भाव तथा ले के साथ कवि का वाचन करें, जैसा कि हम कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक बच्चों से उनकी माँ के प्रेम दुलार और स्नेह संबंधों की चर्चा करें। मतलब बच्चे, आप लोग है ना किस तरीके से अपने माँ से अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चे में कुछ चिलुलाहटपन, चंचलपन होता है।
तो वो क्या है, अपनी माँ को परेशान करता है इस तरीके से, जैसे ये बच्चा अपनी माँ को परेशान कर रहा है, लेकिन वो भी प्रेम भाव में। ठीक, तो आप में भी ये सारी चीजें होंगी, तो आप अपने टीचर्स से ये बातें शेयर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों इस कविता में आगे क्या दिया है। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। तो जब है ना पत्तों का मरमर स्वर आता है, मतलब वो पत्तों के पीछे वो छुपा हुआ है बच्चा, तो पत्तों की अलग सी आवाज आ रही है, उसे क्या बोल रहे हैं, मरमर स्वर। तो वो माँ समझ जाती है कि बच्चा ऊपर है। ठीक है, पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, तो उसे वो देखने के लिए ऊपर आंख उठाती, मतलब देखो तो सही कहीं पेड़ पे तो नहीं चढ़ गया उनका लाल। ठीक, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती हैं, जब वो देखती हैं कि उनका बेटा जो है, उनका पुत्र है, वो ऊंचाई पे पेड़ पर बैठा हुआ है, तो वो घबरा जाएंगी कहीं वहां से गिर ना जाए, लग ना जाए। ठीक है, इस तरीके से। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहते नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं कि डांटती है, वहां कैसे चढ़ रहे आप, ठीक है, वहां से गिर जाओगे, लग जाएगी तब। और जो बच्चा है वो नीचे को उतरने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो सोचती है कि चलो डांटते नहीं है, क्या पता बच्चा डर रहा है, तो फिर बोलती है कि मुन्ने राजा अब नीचे आ जाओ, बहुत परेशान कर लिया, इस तरीके से वो बोलती है। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो वो नीचे उतरने का माँ आग्रह करने लगी है कि आप तुम नीचे उतर जाओ मेरे भैया राजा, अब मैं तुम्हें है ना मारूंगी पीटूंगी नहीं, बल्कि तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूध मलाई ये सारी चीजें दूंगी। लेकिन जो बच्चा है वो थोड़ा सा हठी है, चंचल है, ठीक है, नटखट टाइप का है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, मतलब जहां पर बैठा है अब उससे भी ऊपर डाली पर चला गया बच्चा। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता, फिर वहां पर जाकर पत्तों में छुप जाता और फिर वहां से फिर दोबारा बांसुरी बजाने लगता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। जब माँ बहुत ज्यादा बुलाती है तब भी मैं उतर कर नहीं आता, तो जो माँ का हृदय है वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता कि मेरा बच्चा इतने ऊंचाई पे चढ़ गया है, कहीं गिर ना पड़े। ठीक है, इस डर से माँ का जो हृदय है वो बेचैन हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। फिर जो माँ है वो परेशान होकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ, आंचल फैलाकर ईश्वर से विनती करने लगती बच्चे के बारे में, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, इस तरीके से विनती करने लगती हूँ, आंखें मीच कर बैठ जाती हूँ वहीं पर। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर वो क्या है, जब आंखें नीचे हुए माँ बैठी हुई है नीचे, तो बच्चा धीरे धीरे चुपके से नीचे उतर के आता है, और जो माँ ने आंचल फैला रखा है उसके नीचे आके छुप जाता है। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। तो वो माँ है एकदम से घबरा के आंख खोलती है कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन वो जब देखती है कि उनका जो मुन्ना राजा है वो तो उनकी गोदी में ही लेटा हुआ है, उनके आंचल में ही है, तो फिर इसे देखकर वो प्रसन्न हो जाती है कि चलो मेरा बच्चा सही सलामत मेरी गोदी में मेरे पास आ गया। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो इसी प्रकार के हम खेल खेलते रोज। ठीक, और अगर ये जो कदम का पेड़ है वो यमुना के किनारे पर होता। ठीक, तो बच्चों ये देख सकते हैं एक पुत्र और माँ का प्रेम इस कविता में झलकता है। ठीक है, बहुत अच्छी कविता थी। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है और वीडियो भी हमारी समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।